एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था जो कोयला बेचकर पैसे कमाता था। बूढ़े माँ बाप का एक बेटा था जिसका नाम माइल्स था, लेकिन क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत लाड प्यार करती थी, माइल्स आलसी हो गया था। वह अक्सर खाने और खेलने के अलावा कुछ नहीं करता था। माता पिता को अपना पूरा दिन पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता था। पिता अक्सर सुबह से शाम तक लकड़ी काटने के लिए जंगल जाते थे। माँ उन लकड़ियों को कोयले में जलाकर बेचती थी। अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके एक मिट्टी के घड़े में डाल दिया था। कई सालों बाद अंत में ये घड़ा भर गया। सही, ये वो पैसा है जिसे हम किसी दिन माइल्स के लिए छोड़ कर जाएंगे। समय बीतता गया। माता पिता कमजोर हो रहे थे। एक रात वे दरवाजे पर बैठे बैठे माइल्स का घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। हम दोनों कमजोर हो रहे हैं। मुझे माइल्स की चिंता होती है। वह अभी भी बिना किसी काम की सोच के घूमता रहता है। अगर मैंने उसे वो घड़ा दे दिया तो वो उसे जल्द खाली कर देगा। ओह, अब छोड़िए भी, माइल्स अभी भी जवान है, उसे जल्द ही एहसास हो जाएगा। तुम अभी भी उसे इस तरह लाड़ प्यार क्यों करती हो? इसीलिए वो कभी किसी चीज को छूता तक नहीं है, यहाँ तक कि जलाने के लिए लकड़ियों को काटना या पानी भरना भी। देखो, इस समय तो उसे घर आने की भी चिंता नहीं है। अब छोड़ो भी। देखो, वो वापस आ गया है। माँ, पिताजी, मैं घर वापस आ गया। तुम थके हुए लग रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि क्या समय हो रहा है? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? पिताजी, अभी तक आप सोने नहीं गए, इसीलिए अभी देर नहीं हुई है। छोड़िए पिताजी, मुझे भूख लगी है। मुझे तुरंत कुछ खाने के लिए चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। पिताजी जानते थे कि उनके शब्द माइल्स के लिए कुछ भी नहीं थे। उन्हें निराशा हुई। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। बेटा, अब तुम एक आदमी बन गए हो। हम दिन ब दिन बूढ़े और कमजोर होते जा रहे हैं। हम अब और तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। हमने थोड़ा पैसा बचाया है, लेकिन अगर हमने वो घड़ा तुम्हें अभी दे दिया तो तुम कुछ नहीं सीखोगे और जल्द ही उसे खाली कर दोगे। तो तुम्हें पैसे कमाने के लिए नौकरी की तलाश में बाहर जाना पड़ेगा। अपना पैसा जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया हो मेरे पास लेके आओ, फिर मैं तुम्हें वो चांदी के पैसों का घड़ा दूंगा। और अब बस चले जाओ। चांदी के पैसों का घड़ा? ये कितना मूल्यवान हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करना है। अब मुझे क्या करना चाहिए? माँ चिंतित थी। वो नहीं चाहती थी कि माइल्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उसने माइल्स को कुछ पैसे दे दिए। माइल्स, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। तुम्हारा नौकरी ढूंढने का समय आ गया है। इस पैसे को अपने साथ ले जाओ और मेहनती बनो। माइल्स ने उनकी बात सुनी। उसने पैसे लिए और जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उन पैसों का उपयोग नौकरी पाने के लिए करने की बजाय माइल्स ने वो पैसे खाने पीने, पार्टियों का आनंद लेने और जुआ खेलने में इस्तेमाल किए और जल्द ही उसके पास के लगभग सारे पैसे खर्च हो गए। जब उसके पास कुछ ही सिक्के बचे थे, तब माइल्स को याद आया कि उसके पिता ने पहले उसे क्या कहा था। हाँ, मैं इन सिक्कों को वापस ले जाऊंगा जैसे कि मैंने खुद कमाए हों। तब वो मुझे खुशी खुशी चांदी के पैसों का घड़ा दे देंगे और मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। माइल्स उत्साहित हो गया और सिक्कों को घर वापस ले आया। जब उसके माता पिता बगीचे में काम कर रहे थे। माँ, पिताजी, मैं वापस आ गया। अपने बेटे को देखकर माता पिता बहुत खुश हुए। पिताजी, मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, ये रहे। पिता ने वो सिक्के लिए। उसने अपने बेटे को ध्यान से देखा और उन सिक्कों को पास के एक तालाब में फेंक दिया। जब माँ डर गई, तब माइल्स ने आराम से कहा, जाने दीजिए पिताजी, वो सिर्फ कुछ बेकार सिक्के हैं। मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे इससे कभी बेवकूफ नहीं बना सकते। तुमने उन पैसों के लिए कोई काम नहीं किया। मुझे बताओ, तुम्हें पिताजी, वो मुझे माँ ने दिए थे। हे भगवान, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम उसे मारना चाहती हो? निकल जाओ जब तक कि तुम अपने पसीने की मेहनत से पैसे कमा कर नहीं लाते। और इस बार तुम्हारे लिए कोई अतिरिक्त सिक्के नहीं होंगे। तुम्हारे पिता ने जीवन भर काम किया है, उन्हें बहुत अनुभव है। तुम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। मेरे पास ज्यादा नहीं है, इन्हें अपने साथ ले जाओ। तुम्हें इस बार कड़ी मेहनत करनी होगी और कुछ पैसे घर वापस लाने ही होंगे मेरे बेटे। माइल्स ने दुखी होकर अपनी माँ को अलविदा कहा। अगले ही दिन माइल्स की जेब में कुछ नहीं बचा था। हे भगवान, मैं सिर्फ पैसा खर्च करना जानता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं बचा है। कुछ पैसा कमाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? भूखे माइल्स को फुटपाथ पर बैठना पड़ा। पैसे और खाने के लिए भीख मांगनी पड़ी। हालांकि किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। कितना बुरा है,
इतना जवान और बलवान लड़का है लेकिन एक भिखारी। अरे लड़के उठो और कुछ मेहनत करो। माइल्स को कई दिनों तक भूखे रहना पड़ा। वो एक ज़ॉम्बी की तरह सड़क पर चलता रहा। माइल्स एक खेत में पहुंचा और उसने वहां एक स्वादिष्ट भोजन की थाली देखी। उसने चुपके से कुछ भोजन लेने की कोशिश करी, लेकिन दो किसानों ने उसे देख लिया कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारा खाना चुराने की कोशिश कर रहे हो? कृपया मुझे कुछ खाने को दो, मैं भूख से मर रहा हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। इतना शीघ्र नहीं, ये वो खाना है जो हमारे मालिक ने दिया है। अगर तुम खाना खाना चाहते हो तो यहाँ आओ, जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही करो। माइल्स के पास कोई चारा नहीं था। उसने किसानों का पीछा किया। पहली बार काम करने के कारण कुछ भी आसान नहीं था, लेकिन उसे धीरे धीरे काम करने की आदत हो गई। काम पूरा होने के बाद तीनों लोगों ने एक साथ भोजन किया। माइल्स अचानक रोने लगा। अरे दोस्त, क्या हुआ? ये मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। जब से मैं बच्चा था, ये पहली बार है जब मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माइल्स समझ गया था कि स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए एक व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसने अपने माता पिता को याद किया। माइल्स को पछतावा हुआ। लंबे समय तक मुझे पालने के लिए उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी, और मैंने जो किया वो सिर्फ खेलना और बर्बाद करना था। मैं सच में उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। उसके बाद माइल्स ने नौकरी की तलाश की। वो एक बड़े खेत में गया और उसके जमींदार से मिला। महोदय, आप जो चाहो मैं कर सकता हूँ, कृपया मुझे नौकरी पर रख लो। उसे देखकर जमींदार ने माइल्स को बहुत बलवान पाया। वो माइल्स को नौकरी पर रखने के लिए तैयार हो गया और उसे खेत और बाकी चीजों की देखभाल करने के लिए कहा, जैसे पानी भरना, खेती करना, घास काटना, गाय बकरियों को पालना। कमाई कम होने के कारण माइल्स ने ज्यादा खर्च नहीं किया। उसने अपने हर भोजन का आधा हिस्सा बचा लिया। उसकी बचत धीरे धीरे बढ़ती गई। कई दिनों के बाद माइल्स के हाथ खुरदुरे और रूखे हो गए थे, लेकिन वो वास्तव में खुश था। अंत में 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद माइल्स ने 3 चांदी के सिक्के बचा लिए थे। मैं ये चांदी के सिक्के पिताजी के पास ले जाऊंगा। अब मैं उन्हें गर्व से बता सकता हूँ कि ये सिक्के मैंने अपने पसीने की मेहनत से कमाए हैं। माँ, पिताजी, मैं घर वापस आ गया हूँ। ओह माइल्स, मेरा बेटा वापस आ गया। पिताजी, मैंने 3 महीने में 3 चांदी के सिक्के बचाए हैं, आप देखिए। पिता ने अपने बेटे को ध्यान से देखा और बिना एक शब्द कहे उन सिक्कों को आग में फेंक दिया। माइल्स चौंका और आग की ओर दौड़ा। जलते अंगारों और गर्म आग को नजरअंदाज करते हुए उसने अपने हाथों से कोयले को हटाया और 3 चांदी के सिक्के आग में से निकाल लिए। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ये मेरी 3 महीनों की कड़ी मेहनत है। माइल्स के सूजे जले हाथों में 3 चांदी के सिक्के देखकर पिताजी खुशी से मुस्कुरा दिए। मेरे बेटे, मुझे तुम पर विश्वास है। ये सिक्के तुमने अपने हाथों से, अपने पसीने और मेहनत से कमाए हैं। कड़ी मेहनत से तुम जान सकते हो कि पैसा कितना कीमती है। अरे सुनो, मेरे पास वो घड़ा ले आओ। मेरे बेटे, अगर तुम आलसी होते, काम नहीं करना चाहते, तो इस तरह के 100 घड़े भी कभी पर्याप्त नहीं होते। सबसे कीमती चीज है तुम्हारा दिमाग और तुम्हारे हाथ। मुझे आपकी ये शिक्षा याद रहेगी। तब से माइल्स काम करने और अपने माता पिता की देखभाल करने में बहुत मेहनती और उत्साही हो गया। उनका जीवन भी बेहतर हो रहा था। माइल्स ने हमेशा अपने पिता की शिक्षाओं को याद रखा और हमेशा के लिए एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया।